जो आप देख रहे हैं यही वो कुआं है जिसके पानी से यहाँ पर वुजू करते हैं। अभी मैं वहाँ पर देखता हूँ कि एक और यूट्यूबर मुशाहिद भाई वहाँ पर आ जाते हैं। पीछे देख सकते हैं कि इस मस्जिद का कितना था, तो मैंने उसी हिसाब से नमाज अदा की। और ये मस्जिद का ये चराग आप देख रहे हैं ये महम आगा के जमाने की चराग है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक मस्जिद है। इसका नाम खैरुल मनाजिल मस्जिद है। खैरुल मनाजिल मस्जिद में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पर आज कुएं के पानी से वुजू किया जाता है और चिरागों की रोशनी में नमाज अदा की जाती है। तो मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि क्या क्या इस मस्जिद के अंदर का आर्किटेक्चर दिखाऊंगा। ये मस्जिद कितनी पुरानी है, ये 500 साल पुरानी बताई जाती है, और ये मस्जिद कहाँ पर है, कैसे कैसे इसका रास्ता है, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। आप मेरे ब्लॉग में बने रहे। तो चलिए मस्जिद के अंदर चलते हैं। ये जो मेन रोड है उससे मस्जिद का व्यू है, और ये गेट है, गेट लोहे का है जिस पर जंजीर लगी हुई है। आपको लगेगा कि ये बंद है, बट ये बंद नहीं है, आप अंदर इजिली जा सकते हो। और ये मस्जिद के गेट के पास का पूरा परिसर है जो कि सामने से मेन रोड गुजर रहा है। और ये मेन दरवाजा है मस्जिद का, जो एंट्री वाला गेट है ये वो है। और इधर जब आप देखोगे तो यहाँ पर इस मस्जिद की पूरी डिटेल लिखी हुई है, जहाँ पर दिल्ली सल्तनत का पूरा मैप है और इस मस्जिद के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये मस्जिद किसने बनाई, कब बनी और कैसे बनी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी बोर्ड के नीचे वाली साइड में आप देख सकते हो, वहां पर लिखा हुआ है कि ये कौन सी कारीगरी से बनी हुई है और इस पे कौन कौन सा आर्किटेक्चर बना हुआ है और किस किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। और इधर की साइड में और इस मस्जिद की डिटेल है, और ऊपर दिल्ली का नक्शा है पूरा। और इधर साइड में आप देख सकते हो ये पूरा इस मस्जिद का नक्शा है कि कहाँ पर क्या है। चलिए अब मस्जिद के गेट की तरफ चलते हैं जहाँ से एंट्री होती है। एंट्री वाले गेट से मस्जिद के अंदर को चलते हैं। इसके एंट्री गेट के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये मुगली आर्किटेक्चर के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ गेट, और गेट के दोनों साइड आप देख सकते हो कि काले कलर के दो लकड़ी के किबाड़ लगे हुए हैं, जो कि 500 साल पुरानी लकड़ी है ये, बट आज भी ऐसे चमचमा रही है जैसे कि ये न्यू गेट में लगाए हुए हैं। और देखने में भी ये आज भी बहुत ज्यादा मजबूत लग रहे हैं, और इस पर अभी तक कोई दीमक वगैरह कुछ नहीं लगी है। अब देखिए सामने ये है मस्जिद का व्यू, ये है मस्जिद का मेन व्यू। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही कुआं है जिससे लोग आज भी यहाँ पर इसी कुएं के पानी से वुजू करते हैं। और सामने वुजू हौज है, और इधर देख सकते हैं आप ये मेन गेट के ऊपर का जीना है, यानी कि पहले के जमाने में गेट के ऊपर भी रूम बना दिया करते थे। आप देख सकते हो उधर साइड रोशनदान खुला हुआ है, और इधर साइड ये दोनों साइड से जीना ऊपर को जा रहा है। भले इस मस्जिद को 500 साल हो गए हैं, पर आज भी इसका पत्थर ऐसे चमचमा रहा है जैसे कि न्यू है। और ये जो आप देख रहे हैं यही वो कुआं है जिसके पानी से यहाँ पर वुजू करते हैं, और इसी पानी को लोग पीते भी हैं, क्योंकि ये पानी पीने योग्य है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसा कुआं होगा जहाँ पर पानी पीने योग्य है। इस मस्जिद की यही खासियत है कि यहाँ पर इसी कुएं से पानी इस्तेमाल किया जाता है, वुजू के लिए भी और पीने के लिए भी। अभी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इस कुएं पे ये टैंक रख दिया गया है, जो कि कुएं से ही पानी आता है, बट अभी पानी टंकी से भरा जाता है। पहले डायरेक्ट कुएं से पानी निकाल कर वुजू करते थे और पीते थे। नमाज जोहर का टाइम हो रहा था तो मैंने भी वुजू के लिए पानी निकाल ही रहा था, तभी मैं वहां पर देखता हूँ कि एक और यूट्यूबर मुशाहिद भाई वहां पर आ जाते हैं। तो मुशाहिद भाई से सलाम दुआ की, मुशाहिद भाई भी वहां पर वुजू करने लगे। मुशाहिद भाई एक बेहतरीन इंसान है जो कि सोशल मीडिया पर सोशल वर्क वाली वीडियोस बनाते हैं और लोगों की बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो मैं और मुशाहिद भाई दोनों साथ में ही कुएं के टैंक से वुजू के लिए पानी भरने लगते हैं, और पानी भरने के बाद वुजू खाने पर आ जाते हैं। कुएं के टैंक से वुजू के लिए पानी भरने के बाद मैं आकर वुजू करने लगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस मस्जिद का कितना शानदार व्यू आ रहा है। और इस पानी की बात करें तो ये पानी प्योर है, शुद्ध है और पीने के योग्य है। मैंने ये पानी पिया भी और इससे वुजू भी किया, और पानी में कोई भी खारापन या गंदगी नहीं थी। और मैंने फिर वुजू कर लिया, और वुजू करने के बाद मैं चला जाता हूँ मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद के अंदर आकर मैंने नमाज जोहर अदा की, क्योंकि मैं सफर में था तो मैंने उसी हिसाब से नमाज अदा की। और ये मस्जिद का व्यू है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। इस मस्जिद का निर्माण बादशाह अकबर की दाई माँ यानी कि पालक माँ ने 1561 में करवाया था। खैरुल मंजिल या खैरुल मनाजिल, इसका मतलब है कि सबसे शुभ घर या सबसे उत्तम घर। और खैरुल मनाजिल मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है जिसे 1561 में नई दिल्ली भारत में बनवाया गया था। ये मथुरा रोड पर पुराना किला के सामने शेरशाह गेट के पास में स्थित है। और मस्जिद का जो मेन गेट है जिससे एंट्री करते हैं वो मुगल आर्किटेक्चर के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, लेकिन इस इमारत के जो अंदर की संरचना है वो दिल्ली सल्तनत पैटर्न में बनाई गई है। मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो बादशाह अकबर की पालक माँ यानी कि दाई माँ, पालने वाली माँ अहम अंगा ने करवाया था। और ये भी कहा जाता है कि सन 1564 ईस्वी में अकबर पर मस्जिद के पास एक हत्यारे ने हमला किया था जब वह निजामुद्दीन दरगाह से लौट रहे थे। बाद में इसे मदरसे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, और इस टाइम ये मस्जिद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और ये मस्जिद का वो परिसर है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, और यहाँ पर सामने जाली लगी हुई है जो रोशनी और हवा के पर्पज से लगी हुई है। इस मस्जिद की खूबसूरती एक टाइम पर क्या होगी आप देख सकते हो।
ये मेहराब है और यहाँ पर जो रखे हैं ये चिराग हैं। इन्हीं चिरागों की रोशनी में नमाज अदा होती है क्योंकि यहाँ पर लाइट का सिस्टम है नहीं। इतिहासकारों के अनुसार ये जो चिराग हैं ये महम अंगा के जमाने के ही चिराग हैं, उसी जमाने से यहाँ पर चिराग जलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इस मस्जिद का मेहराब है और अगर मेहराब के हम डिजाइन की बात करें तो ये स्टको और ग्लेस टाइल से सजी हुई है और इसके डेकोरेशन की खास बात यह है कि इसमें तरह तरह की टाइल्स यानी कि डिफरेंट कलर की टाइल्स लगी हुई थी जो काफी चमचमाती थी। बट आज वक्त की मार से इन टाइल्स की चमक फीकी पड़ गई है क्योंकि इनकी उस तरीके से देखरेख नहीं की गई जिस तरीके से देखरेख की जानी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारा इतिहास है और हम अपने इतिहास को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये इमारत वक्त की मार झेल रही है और इसकी खूबसूरती धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप ऊपर इसका पत्थर देख सकते हो, कभी ये चमचमाता था बट आज इसकी चमचमाहट खत्म हो गई है। मस्जिद के अंदर बहुत सारे मेहराब भी बने हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि ये दिल्ली सल्तनत पैटर्न में तामीर की गई मस्जिद है और ये मदरसा भी था। एक दौर में ये मदरसा भी था क्योंकि महम आंगा को सबसे पहले ख्वाहिश मदरसा बनाने की हुई थी, तभी ये मस्जिद बनी थी। और ये जो चिराग आप देख रहे हैं ये महम आंगा के जमाने के ही चिराग हैं। और ये जो सामने आप जाली देख रहे हैं ये जाली उस दौर में रोशनी और हवा के लिए लगाई जाती थी क्योंकि उस दौर में लाइट का इंतजाम नहीं था, तो ये जाली लगाई जाती थी और इस जाली में से जो हवा आती है वो फिल्टर होकर हवा आती है जो बहुत शुद्ध होती है। और ये जाली लोहे की है और ये जो जाली आप देख रहे हैं इसमें से बहुत ठंडी हवा आती है। और यही वो मस्जिद है जहां पर अकबर पर जानलेवा हमला किया था और भारत के क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों ने हमला किया था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और ऊपर आप रोशनदान देख रहे होंगे, ये सारे रोशनदान जो है ये रोशनी के लिए और हवा के लिए ही थे क्योंकि उस टाइम पर लाइट का इतना इंतजाम था नहीं, तो मस्जिद में रोशनी करने के लिए ही ये सारे इंतजाम किए जाते थे। आजादी के वक्त ये मस्जिद गवाह बनी थी जब हमारे क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों ने तोपों से हमला किया था क्योंकि वो इस मस्जिद में ही आकर छुपे थे और आज भी उन तोपों के और गोलियों के निशान इस मस्जिद की दीवारों पर मौजूद हैं। ये कभी 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। आप देख रहे हैं कि अभी भी कुछ कमरे यहाँ पर मौजूद हैं बट कुछ कमरे टूट गए हैं। चलिए बात करते हैं इस मस्जिद के सहन वाले गेट की। आपको दिख रहा होगा कि इस मस्जिद में सहन वाले गेट पर ये नीले कलर की पिचकारियां और डिजाइन है जो कि ईरानी आर्किटेक्चर की है, जो कभी एक टाइम पर बहुत चमक, वक्त की मार से इनकी चमक फीकी पड़ गई है। और ये जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ये एक कैलीग्राफी है जिस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है। और इसके पिलर की बात करें तो इसके पिलर पर बलुआ पत्थर की नक्काशी है। ये जो आप मेहराब के ऊपर 2 गोल सर्कल से देख रहे हैं इस पर चूने की कैलीग्राफी है जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ऊपर मैं आपको ये जूम कर दिखा रहा हूँ, ये मेहराब शेप में एक रोशनदान है जो हवा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस पर नीले नीले कलर की टाइल्स लगी हुई है जो कि काफी खूबसूरत है। और ऊपर ये और कैलीग्राफी है। 500 साल पुरानी ये इमारत कभी मदरसा भी हुआ करती थी और आप ये देख सकते हैं ये कभी 2 मंजिला इमारत थी, अभी ये टूट गई है। और ये कमरे हैं, यहीं पर बच्चे रहते थे और पढ़ते थे। यहाँ पर हॉस्टल का इंतजाम भी था क्योंकि बच्चों को रहने के लिए भी ये सारे कमरे बच्चों के रहने के लिए ही थे। आप देख सकते हैं ये वक्त की मार झेल रहे हैं बट आज भी इसका पत्थर बहुत शाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना शाइन इसका पत्थर कर रहा है। वो ऊपर रोशनदान जो कमरों में रोशनी के लिए होते थे, इसकी देखरेख न होने के कारण आज इसके ये हालात हो गए हैं। अगर चाहते तो ये एक इतिहास है हमारे भारत का जो आने वाले टाइम में ये पर्यटक स्थल भी बन सकता था, बट सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। वो आप देख सकते हैं कि वो मेन वाले गेट के ऊपर भी एक मंजिल इमारत बनी हुई है जहां पर रूम है, क्योंकि आज के दौर में ये सब देखने नहीं मिलेगा और ये अद्भुत है। आप इसका चारों तरफ का एरिया देख सकते हैं कि ये मस्जिद का आर्किटेक्चर और कितनी खूबसूरत मस्जिद ये एक टाइम पर होगी जब इसमें नमाजी आते होंगे और बच्चे पढ़ते होंगे और इसमें रौनक लगी रहती होगी। बादशाह अकबर पर जानलेवा हमला भी इसी मस्जिद की छत पर हुआ था क्योंकि एक गुलाम ने साजिश रखी थी बादशाह अकबर के खिलाफ। जब बादशाह अकबर शिकार करने गए और शिकार करके वापस आए तो निजामुद्दीन औलिया के वहां पर रुके। वहां से वापस आए तो एक गुस्ताख ने उन पर हमला तीर से किया, पर उनका इस हमले से कुछ नुकसान नहीं हुआ। उस वक्त बादशाह अकबर 22 साल के थे और जिस गुलाम ने यह गुस्ताखी की थी उसे यही बुलाया गया और सरे आम उसका कत्ल कर दिया गया था। दरअसल मैं आपको बताता चलूं कि इबादत खाने के बीचों बीच मेहराब पर की गई नक्काशी का जो मतलब है वो ये है कि जलालुद्दीन मोहम्मद के समय में जो महान बादशाह अकबर थे, जब त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति महम बेग जो कि उनकी दाई माँ थी, पालने वाली माँ थी, उन्होंने नेक शहाबुद्दीन अहमद खान के लिए इस इमारत का निर्माण करवाया था। तो दानिशमंद लोगों ने इस नेक इमारत के निर्माण में मदद की और ये इमारत इतनी मुबारक है कि इसका कालकिलम बेहतरीन इमारतों में शुमार है और इसका निर्माण दरवेश हुसैन की रहनुमाई में नियाज बख्श द्वारा किया गया था। आप इस चीज से ये पता लगा सकते हैं कि इसके इंजीनियर का नाम नियाज बख्श था और इसकी जो रहनुमाई की थी उनका नाम दरवेश हुसैन था, मतलब इनके जो सुपरवाइजर थे वो दरवेश हुसैन थे। तो गाइस एक चीज़ और इसके अंदर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मुझे ये नहीं पता कंफर्म कि वो चीज़ है क्या। यहाँ पर इसके अंदर एक चीज़ और आप देख सकते हैं। मैं पीछे जा रहा हूँ, एक इसका दरवाज़ा ये है, एक इसका दरवाज़ा ये है। तो यहाँ पर जाकर मैंने एक चीज़ देखी है, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, एक कुआं सा कुछ है। आपको चढ़ कर, ये देखिए
आप देख सकते हो ये चीज, मुझे पता नहीं है क्या चीज है। दरअसल ये कुआं ही है। मुझे पता लगाने पर पता चला कि यहाँ पर 2 कुएं थे। एक जो ये बंद हो गया है, इसमें आप देख सकते हो कि कैसे मेहराब बने हुए हैं और ऊपर एक छेद खुला हुआ है जिससे रोशनी की वजह से वो खोला गया था। और ये कुआं जो कि पाट दिया गया है। आप देख सकते हो कि 500 साल पहले इस इमारत को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और इसका आर्किटेक्चर देख सकते हो, इसकी कारीगरी देख सकते हो और आप जहन देख सकते हो कि कितना ज़हीन जहन इस इमारत को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। जिस खूबसूरत और बेहतरीन हिसाब से बनाई गई इस इमारत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान कितने बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट हुआ करते थे कि कुरान मजीद से उन्होंने जन्नत के नक्शे सीखकर जमीन पर उन्हें उतारने की कोशिश की है। इस तरह की इमारतें खड़ी की हैं। जो नक्शा अल्लाह ने कुरान मजीद में बनाया, उसी नक्शे को जहन में बैठाकर इतनी खूबसूरत इमारतें बनाई गई कि लोग आज भी इन इमारतों की खूबसूरती देखकर आहें भरते हैं। तो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और पसंद आई हो तो कमेंट। ऐसी ही जगह मुझे बताएं जहां पर मैं ऐसे ब्लॉग जाकर बना सकूं और आपकी खिदमत